हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकराइज एकेडमी। स्वागत है आपका हमारी इकोनॉमिक्स सर्वे सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम रोज़ इकोनॉमिक सर्वे का एक एक टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे, जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमारा एम रहेगा कि चूँकि अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो वीडियो को बहुत लंबा ना बनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, हमारे इंपॉर्टेंट डेटाज जो हैं, सिर्फ उनको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार इस रणनीति का एक प्रमुख प्रवर्तक है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विकास भी विरासत भी सिद्धांत पर आधारित है, जो कि निवेश प्रोत्साहन, बेहतर कनेक्टिविटी और सामुदायिक भागीदारी के साथ विरासत संरक्षण को जोड़ती है। अब नेक्स्ट है समृद्ध मध्य प्रदेश @2047। इस टॉपिक को हम अलग से कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम उसको कवर करेंगे। चलिए हम उद्योग से स्टार्ट करते हैं। उद्योग 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया है, जिसके लिए मध्य प्रदेश ने 18 नई नीतियाँ शुरू की गई हैं। कितनी नई नीतियाँ स्टार्ट की गई हैं? 18। इन नीतियों को 4 प्रमुख स्तंभों के तहत संरक्षित किया गया है: विनिर्माण, सेवा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और स्थिरता। अब इन नीतियों का उद्देश्य है समावेशी, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। अब हमें एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट जो 18 नीतियां हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट नीतियां कवर करनी है। पहली है सेमीकंडक्टर नीति। सेमीकंडक्टर नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कौशल विकास, परीक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। उसके बाद है मध्य प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश AVGCXR नीति। इसके लिए राज्य शासन ने क्या किया है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में 4 सरकारी ललित कला अकादमी महाविद्यालयों में AVGCXR लैब स्थापित करना स्टार्ट कर दिया है। फिर अगली नीति है हमारी मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति, जिसमें क्या हो रहा है? IISER भोपाल के सहयोग से ड्रोन में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्लान है। अब है मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति। उसके बाद है मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति, जिसमें 19 फिल्म शूटिंग प्रस्तावों को आकर्षित किया गया है। इसके बाद है सिटी कैश डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025। इसके अंतर्गत सिंगल विंडो पोर्टल को लाइव किया गया है। अब आगे चलते हैं। क्षेत्रीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राइज सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो अभी MP राइज हुआ था, आपको पता होगा। तो उसका रतलाम में इसका आयोजन हुआ था, MP राइज का। अब हम ODOP पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ODOP पुरस्कार 2024 में रजत पुरस्कार मिला है। गुना, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? तो गुना में धनिया निर्यात संवर्धन कार्यक्रम, इंदौर में मैक्सटल सेमिनार, भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ODOP और निर्यात केंद्र कार्यशालाएँ 9 से अधिक जिलों में इसकी आयोजित की जाएंगी। पहला है ग्वालियर, मुरैना, गुना, शिवपुरी, बैतूल, इंदौर, जबलपुर, कटनी और रीवा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश से मिशन निर्यात और ODOP एक्सेलरेटर पोर्टल को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। अब हम आते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या हुआ है कि ईजी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो इस अधिनियम के 64 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है। मतलब सिंपल भाषा में यह है कि इसको और इजी बनाया गया है, इनके नियमों को शिथिल किया गया है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। अब कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं उद्योगों के परिदृश्य की, जिसमें हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र में वर्ष 2025-26 में 9.93% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 9.93% की ओवरऑल वृद्धि हुई है, जिसमें से सर्वाधिक वृद्धि हुई है निर्यात में। निर्यात में कितनी हुई है? 46% की वृद्धि हुई है। इसके बाद विनिर्माण का स्थान आता है। विनिर्माण में 36% की वृद्धि हुई है। और इसके बाद आता है विद्युत, गैस और जल आपूर्ति। इनके अन्य जो उपयोगी सेवाएं हैं, उसमें 16% की वृद्धि हुई है। तो ओवरऑल वृद्धि है 9%। निर्माण में है जिसमें से सबसे ज़्यादा निर्माण में हुई है 46%, उसके बाद विनिर्माण में है 36% और उसके बाद 16% है विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं में।
अब आगे हम बात करते हैं जीवीए की। द्वितीय क्षेत्र का कुल सकल मूल्यवर्धन जो कि वर्ष 2016-17 के मुकाबले 2025-26 में बढ़कर 147% बढ़ गया है। मतलब कि कितना बढ़ गया है? 147% की वृद्धि हुई है जीवीए में सेकेंडरी क्षेत्र के। ठीक है, अब इसमें अभी हमने देखा था कि निर्माण का योगदान सबसे ज़्यादा है, तो निर्माण में कितनी वृद्धि हुई है? लगभग 197% की वृद्धि हुई है निर्माण में, यानी कि लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है निर्माण में। आगे है कारखानों की संख्या की। कारखानों की संख्या कितनी हो गई है? 5102 हो गई है, जो कि 20% की शुद्ध वृद्धि को दर्शाती है। अब आगे चलें। आगे है कि कारखानों के सकल उत्पादन में लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 2.5 गुना 2.5 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है कारखानों के सकल उत्पादन में। यहाँ पे बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन की। तो तृतीय क्षेत्र में 2025-26 में 15.8% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 15.8% की। जिसमें भी सबसे ज़्यादा किसके अंदर? व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट में, जिसका योगदान है सर्वाधिक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हम सकल मूल्यवर्धन की बात करते हैं। अभी हमने टोटल वृद्धि की बात करी थी कि टोटल वृद्धि जो है वो है 15.8% की। अब हम बात करते हैं सकल मूल्यवर्धन की। सकल मूल्यवर्धन को अगेन हम 2016-17 के से कंपेयर करके देखेंगे। 2025-26 में 166% की वृद्धि हुई है। फिर इसके अंतर्गत व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट इसके उपक्षेत्र हैं, जिसमें 144% की समग्र वृद्धि हुई है। यानी कि तृतीय क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में 166% की वृद्धि हुई है, और व्यापार, मरम्मत, होटल जिसका सर्वाधिक योगदान है उसमें 144% की वृद्धि हुई है, और टोटल तृतीय क्षेत्र में 15.6% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। हाँ, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश 2023-24 में मध्य प्रदेश के कुल कार्यबल का 19.7% सेवा क्षेत्र में नियोजित किया गया है। ये नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी है, जिसके अनुसार कितना कार्यबल है मध्य प्रदेश का? 19.7% कार्यबल सेवा क्षेत्र में नियोजित किया गया है। इसको आप ज़रूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम चलते हैं घरेलू पर्यटकों के आगमन पे। घरेलू पर्यटकों के आगमन में कितनी वृद्धि हुई है? 24-25 के वर्ष में 4.52% की वृद्धि हुई है, यानी कि 13.39 करोड़ पर्यटक आए हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर 9वां स्थान प्राप्त किया है। तो मध्य प्रदेश के आगमन में एक वर्ष वार्षिक वृद्धि बोले तो 4.52% की है। पर्यटक कितने आए? 13.39 करोड़ पर्यटक आए हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश ने 9th रैंक प्राप्त की है। अब बीते 5 वर्षों का हम देखेंगे, तो बीते 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में पर्यटकों के आगमन में 66.65% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट, आईटी और सॉफ्टवेयर निर्यात में। तो इंदौर और भोपाल मध्य प्रदेश ने लगभग 4038 करोड़ रुपए का आईटी निर्यात दर्ज किया है, जिसमें सर्वाधिक योगदान इंदौर और भोपाल ने दिया है। इंदौर और भोपाल उभरते केंद्र के रूप में संचालित हैं। कितना योगदान है? 4038 करोड़। नेक्स्ट है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें प्रति 100 जनसंख्या पर इंटरनेट सब्सक्राइबर हमें देखना है कि प्रति 100 जनसंख्या पर 59.18 इंटरनेट ग्राहक उपलब्ध है। ये 2 जून 2025 तक का बताया जा रहा है। अब है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 97.01% का अनुपालन प्राप्त किया है और 5th रैंक हासिल की है। तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अंतर्गत 97.01% का अनुपालन प्राप्त करते हुए मध्य प्रदेश ने 5th रैंक हासिल की है। तो नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा कितने मान्यता प्राप्त स्टार्टअप सक्रिय मध्य प्रदेश में? 6507।
जिससे मध्य प्रदेश टॉप 10 राज्यों में शामिल है। तो इसको हम थोड़ा फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, आपको रिवाइज करवा देती हूँ। आईटी और सॉफ्टवेयर निर्यात में मध्य प्रदेश ने 4038 करोड़ रुपए का निर्यात किया है, आईटी निर्यात किया है, जिसमें इंदौर और भोपाल सर्वाधिक योगदान देते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नीति में प्रति हज़ार जनसंख्या पर 59.81 ग्राहक हैं। कार बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अंतर्गत मध्य प्रदेश को 97.01% अनुपालन प्राप्त है और मध्य प्रदेश ने 5th रैंक हासिल की है। और स्टार्टअप मध्य प्रदेश में 6507 स्टार्टअप हैं, जिसके साथ मध्य प्रदेश टॉप 10 राज्यों में शामिल है। अब है कंपनी एक्ट 2013। मध्य प्रदेश में कंपनियों के पंजीकरण में इस अवधि के दौरान 13.6% की वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय स्तर की वार्षिक औसत वृद्धि से अधिक है। तो जहाँ भी मध्य प्रदेश जब राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा जिसमें रैंक रहती है, मध्य प्रदेश ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश की 13.6% की वार्षिक औसत वृद्धि दर है और राष्ट्रीय स्तर पर है 10.3, जो कि ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश की ज़्यादा है। अब नेक्स्ट चलते हैं, राज्य में CSR व्यय का परिदृश्य। CSR क्या होता है? मध्य प्रदेश में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय, इसकी बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय जो CSR है, वो पिछले 5 वर्षों में, यानी कि 2019-20 से 2023-24 में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? 13वें स्थान पर है। सीधे से हमें ये याद रखना है कि पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश CSR व्यय में 13वें स्थान पर है। अब हम आगे चलते हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश के 8 आकांक्षी जिले हैं, जिसमें से सिंगरौली को पिछले 5 वर्षों में CSR व्यय की सबसे अधिक संचयी राशि प्राप्त हुई है। तो मध्य प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों में से सबसे ज़्यादा CSR व्यय की राशि किसको प्राप्त हुई है? तो वो है सिंगरौली, और उसके बाद सेकंड स्थान है हमारा खंडवा का और थर्ड है राजगढ़ का। तो पहले है सिंगरौली, सेकंड है खंडवा और थर्ड है राजगढ़। अगर हम इसके क्षेत्रवार व्यय की बात करें, जो CSR व्यय है, तो वो स्वास्थ्य, भूख, गरीबी, कुपोषण, पेयजल और स्वच्छता में कितना परसेंट है? 34% है। और शिक्षा और दिव्यांगजन में 35.4% है। तो अगर पूछे कि किस क्षेत्र में ज़्यादा रहा है, तो शिक्षा और दिव्यांगजन क्षेत्र में CSR व्यय ज़्यादा है, 35.4%। अब नेक्स्ट है हमारे पास कुछ हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए कुछ रीसेंट जो पार्क बने हैं उनके बारे में दिया गया है। पहला है मोहासा बाबई औद्योगिक पार्क, जो नर्मदापुरम में है। ये पूछ सकता है कि ये कहाँ पर है, इसके नाम ही आप याद रखिए। मोहासा बाबई औद्योगिक पार्क है, नर्मदापुरम में है। यहाँ विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण बनते हैं। विद्यम उद्योगपुरी औद्योगिक पार्क है, जो कि उज्जैन में है। ये क्या है? मेडिकल डिवाइस पार्क है, तो मेडिकल डिवाइस। उसके बाद सीतापुर औद्योगिक पार्क मुरैना में है। PM मित्र पार्क धार में है, जो टेक्सटाइल के लिए है। धार जिले में पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है, वही है। फिर है कामकाजी महिला छात्रावास। तो हम ये पार्क्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मोहासा बाबई औद्योगिक पार्क नर्मदापुरम में है, जो विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण में वहाँ पर बनेंगे। विद्यम उद्योगपुरी औद्योगिक पार्क है उज्जैन में, जो मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए है। सीतापुर औद्योगिक पार्क है मुरैना में। PM मित्र पार्क धार में है, जो टेक्सटाइल के लिए है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वहाँ पर विकसित किया जा रहा है, जो कि देश का पहला है। और इसका जो भूमि पूजन किया गया है 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह डेट याद रखिएगा। 17 सितंबर 2025 को इस दिन हैदराबाद लिबरेशन डे था। उसी के दिन यहाँ पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कामकाजी महिला छात्रावास, जो है 4 औद्योगिक क्षेत्रों में इन छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे, जिसमें 2200 एकड़ की भूमि का प्रस्ताव पारित हुआ है।